कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियोस में हमने जो कि है हिंदी लर्निंग पाठशाला में हमने अध्ययन किया था जयशंकर प्रसाद का कक्षा 10 का अध्याय 3। आज हम उसके प्रश्न उत्तर शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हमारे कोर्स में है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई 1937 में। जयशंकर प्रसाद का युग था छायावादी युग। आधुनिक काल में छायावाद की एक प्रवृत्ति है जिसमें जयशंकर प्रसाद का युग माना जाता है। प्रमुख काव्य कृतियाँ थी चित्राधार, प्रेमपथिक, करुणालय, आंसू, लहर और कामायनी। नाटक थे इनके अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास संग्रह कंकाल, तितली, इरावती। इनके निबंध थे काव्य कला तथा अन्य निबंध। पाठ्य पुस्तक में हमारी जो इनकी कविता है वो है, उसका नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता में इनके मित्रों ने एक बार इन्हें कहा था कि आप अपने बारे में भी कुछ लिखिए, तो उन्होंने इसके विषय पर भी एक कविता लिखी आत्मकथ्य, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने बारे में क्यों नहीं लिखना चाहते। आत्मकथ्य प्रकाशन की तिथि प्रेमचंद द्वारा हंस पत्रिका में 1932 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें एक शब्द प्रयुक्त हुआ है कि तुम मेरी कंथा सीवन को उधेड़कर देखोगे, तुम मेरी कंथा। कंथा शब्द का अर्थ है गूदड़ी, अर्थात वो अपने अंतर मन की भावनाओं को उजागर करना नहीं चाहते। कंथा शब्द का अर्थ होगा गूदड़ी और भावार्थ होगा अंतर्मन। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका संदेश देती है? ये मानव जीवन की क्षणिकता, मतलब मानव जीवन जो है कुछ ही क्षण का है, कब जीवन आए और कब मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। आत्मकथ्य की भाषा है खड़ी बोली। कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? क्योंकि उनके जीवन में दुख ही दुख थे, इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। आत्मकथ्य शब्द का अर्थ होता है अपनी, अर्थात स्वयं की कथा। स्मृति पाथे शब्द का अर्थ रास्ते का भोजन, और कवि के जीवन में उनकी स्मृति में यादें जो उनके जीवन का सहारा बनी हुई है, उनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने स्वयं की तुलना थके हुए पथिक से की है। पथिक मतलब होता है राह पर चलने वाला व्यक्ति जो कि थका हुआ है। कवि का स्वप्न कैसा था? प्रेम से परिपूर्ण। गागर इति शब्द का अर्थ है खाली घड़ा, अर्थात खाली जीवन। उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कवि ने अपनी प्रेयसी के कपोलों अर्थात गालों की तुलना की है प्रातःकालीन उषा। प्रातःकालीन उषा का मतलब है सूर्योदय का समय, जिस समय लालिमा होती है। मधुप शब्द का पर्यायवाची भंवरा, अर्थात उनका मन रूपी भंवरा। धन्यवाद।